बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी तक हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स को कंप्लीट करते हुए आए हैं और उसी सीरीज में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। एनिमल्स में हम पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स में। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कैसे होता है वो हम अपने आज के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, जिसे हम अभी एनिमल्स में पढ़कर आए हैं कि हमें यूजफुल जो मटेरियल है उसको पहुंचाना है और जो नहीं है वो बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है, एक्सचेंज करवाना है। और किसके थ्रू करवा रहे थे हम, ब्लड की हेल्प से करवा रहे थे, ठीक है। चलो भाई, यहाँ तक तो हम पढ़ के आए थे अभी तक। अब हम जब प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, तो प्लांट्स के अंदर भी ये ट्रांसपोर्टेशन कराने के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। मैम, हर एक प्रोसेस को होने के लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है क्या? बिल्कुल। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उसके लिए एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है और वो है हमारा वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और वेस्कुलर सिस्टम में हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम, और फिर देखेंगे कि कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, चलो देखें क्या है ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट, चलो देखो, देयर आर टू टिश्यू इन प्लांट जो क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करा रहे हैं, ठीक है। कौन है? जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। अच्छा जी, तो जाइलम एंड फ्लोएम के अलावा भी कुछ चीजें होती है क्या मैम? वो तो बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं कि ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ जाओ फिर देखें क्या है। देखो, यहाँ से देखो बेटा, अगर तो मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है, ठीक है। मूवमेंट कुछ इस तरीके से हो रही है, मतलब इसको कोई करा रहा होगा, और कौन करा रहा है, किसकी हेल्प से हो रही है, चलिए देखते हैं इसको भी, ठीक है। तो क्या है जाइलम, पहले हम जाइलम को देखते हैं। अच्छा, जाइलम क्या करता है, जो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट है वो हमारे जाइलम के थ्रू होता है, ठीक है ना। वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट है वो किसके थ्रू हुआ, जाइलम के थ्रू हुआ। अच्छा जी, ये क्या कर रहा है बेटा, रूट से वाटर, रूट से कहाँ तक पहुंचा रहा है, प्लांट्स के और भी पार्ट जो है वो वहां तक, ठीक है। क्या, वाटर एंड मिनरल, ठीक है जी। अच्छा, ये किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है बेटा, तो ट्रांसपिरेशन की प्रिंसिपल पर वर्क हो रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, ठीक, यानी कि ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करा रहा है कौन, जाइलम, कहाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम रूट्स टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट, रूट से प्लांट के हाईएस्ट पॉइंट तक ले जाने का काम कर रहा है, ठीक है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट अपवर्ड, ठीक, ये क्या है, अपवर्ड मूवमेंट कराता है, इसीलिए जो जाइलम का फ्लो है, जो जाइलम की मूवमेंट है वो कैसी है, यूनिडायरेक्शनल, ओके, ठीक है। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या होता है ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। अच्छा जी, तो जरा ध्यान से देखो बेटा कि कुछ कुछ यहाँ पर इस तरीके से कुछ ट्यूब जैसे भी दिख रहे हैं ना, ये क्या है मैम, ये क्या है, देखो ध्यान से देखो एक चीज, क्या क्या ध्यान से देखना है मैम, देखो कि जो हमारा जाइलम है ना, तो जाइलम के भी और कंपोनेंट होते हैं, ऐसे ही हमारा जो फ्लोएम है, फ्लोएम बेसिकली फूड का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है, तो उसके भी अपने कुछ कंपोनेंट होते हैं। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में क्या क्या होता है बेटा, जाइलम में जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है, और भी कुछ है क्या, बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, ठीक, ट्रैकीड्स एंड वेसल, यानी कि जाइलम में क्या होते हैं, ट्रैकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए, ठीक, जाइलम फाइबर हो गया, ठीक है, एंड जाइलम पैरेन्काइमा, एंड जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा, जो ट्रैकीड्स हो गए, ठीक है, वेसल्स हो गई, फाइबर हो गए, तो ये क्या है, ये जो है ये डेड है, ये क्या है, डेड, इनका नेचर डेड है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है वो क्या है, लिविंग है, क्या होता है, ये लिविंग होता है, ठीक है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स जो होते हैं बेटा, ये वाटर कंडक्शन में हेल्प कराते हैं, ठीक है, यानी कि ये किसमें हेल्प करा रहे हैं, कंडक्शन में। और फाइबर जो है वो क्या है, डेड है, लेकिन ये जो हेल्प करा रहा है बेटा, ये क्या करता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम कौन कर रहा है, जाइलम फाइबर। जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होती है और स्टोरेज का काम करती है, ठीक है, हेल्प इन स्टोरेज, ठीक है।
चलो यहाँ तक तो देख लिया, यानी कि जब कंडक्शन हो रहा है तो वहां पर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का बड़ा योगदान है, ठीक है, हेल्प करेंगे ये। ठीक, अगर हम फ्लोएम की बात करें बेटा, तो फ्लोएम में भी क्या क्या होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, क्या क्या है, सीव ट्यूब हो गया, और क्या हो गए, कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल, और क्या हो गए, फ्लोएम फाइबर, ठीक, नेक्स्ट क्या है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक, ये क्या है, ये हम कब कहाँ पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं फ्लोएम के लिए, ठीक है। अच्छा जी, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो क्या होता है बेटा कि सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये लिविंग है, ये कैसे है, लिविंग, और जो फ्लोएम फाइबर है ये कैसा है, डेड, ये कैसा है, डेड। तो ये सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल जो है ये क्या करेंगे, फूड के कंडक्शन में हेल्प कराएंगे, फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करवाएंगे, ठीक है। और जो पैरेन्काइमा है फ्लोएम, वो स्टोरेज का काम करेगी, और फ्लोएम फाइबर जो है बेसिकली ये क्या करता है, सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे कंपोनेंट थे जो हमने जाइलम एंड फ्लोएम के पढ़ लिए। अब ट्रांसपोर्ट हुआ कैसे, मैंने बताया ना कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट रूट से हायर पार्ट तक जा रहा है, तो वो जाता कैसे, ठीक है। अच्छा देखो बेटा, ध्यान से देखो, क्या है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर रूट प्रेजेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पर रूट प्रेजेंट है। अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है स्टेम, ठीक है, और यहाँ पर स्टेम हो गया। उसके बाद में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, अभी हमने बताया कि ट्रैकिड, वेसल वगैरह ये सब यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट है, मस्कुलर टिश्यू है, ओके ठीक है। अब क्या है, ये क्या है, यहाँ पर सॉइल है, सॉइल में रूट है, ऐसे स्टेम लगा हुआ है ऊपर। अब होता क्या है बेटा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, वाटर, ठीक, सॉइल में वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर का क्या होगा कि ये जो रूट है, ये जो रूट है वो क्या करेंगी, ये जो रूट है इनके रूट हेयर्स होंगे, रूट हेयर क्या करेंगे, इस वाटर को यहाँ से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, वाटर क्या क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन, कहाँ पहुंचे, रूट हेयर में, रूट हेयर के बाद ये कहाँ पहुंच जाएंगे, रूट की सेल्स में, रूट की सेल्स से फिर बेटा ये कहाँ चले जाएंगे हमारे, कहाँ पर, ये जो है ये ट्रैकिड्स, वेसल्स है ना, ये जाइलम के अभी हमने कंपोनेंट पढ़े थे। तो ऐसे जो है वो वाटर का क्या हो गया, कंडक्शन, क्या हो गया, वाटर का कंडक्शन हो गया। और मान लो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, लीफ प्रेजेंट है, ठीक है, हाँ जी, क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, लीफ प्रेजेंट है। तो ये वाटर कहाँ तक पहुंच गया, हमारे लीफ की सेल्स तक पहुंच गया। अब हमें पता है कि लीफ में बेटा क्या चल रही है, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर चाहिए, तो अब यहाँ से वाटर पहुंचा ऊपर, ठीक है, लीफ खुश, अरे वाह वाटर आ गया, अब तो हम फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत खुश है अब, क्योंकि इनके पास वाटर आ गया, अभी फोटोसिंथेसिस इन्हें करनी है। तो अब क्या हो रहा है, हमें पता है बेटा कि फोटोसिंथेसिस हो जाएगी, उसके बाद में लीफ में क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर प्रेजेंट होते हैं ना, हाँ जी। और यहाँ से क्या होता है कि जो एक्सेस में वाटर है, ठीक है, हाँ जी, और गैसेस का एक्सचेंज है, वो सब कुछ इन्हीं के थ्रू तो होता है। तो क्या हुआ कि अब वाटर का क्या हो गया, लॉस, वाटर का लॉस हुआ, किसके फॉर्म में हुआ बेटा, वाटर का लॉस, वाटर वेपर के फॉर्म में लॉस हो गया वाटर का। इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन, ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो जाइलम का जो काम है वो किस पर बेस्ड है बेटा, ट्रांसपिरेशन पर बेस्ड है, ठीक है। ऐसे क्या हुआ, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन हो गया, कहां से, रूट से प्लांट के हायर पार्ट तक, या जहां भी रिक्वायरमेंट थी वहां तक, यानी कि लीफ तक ये पहुंच गया, ठीक। अब क्या हो रहा है कि पानी की अगर हम डायरेक्शन देखें बेटा, तो क्या है, सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट ही हो रही है, ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि फ्लो कैसा है, यूनी डायरेक्शनल, ओके ठीक, ये फ्लो हो गया यूनी डायरेक्शनल। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है बेटा कि पानी जो है ना वो ऐसे खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना, खींच रहे हैं। तो जब ऐसा काम हो रहा होता है, कंडक्शन हो रहा होता है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही होती है, तो वहां पर कुछ प्रेशर लगते हैं, क्या लगते हैं, प्रेशर। और वो प्रेशर कौन कौन से होते हैं बेटा, तो वो प्रेशर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रेशर होते हैं वो, एक होता है रूट प्रेशर, ठीक, एक हो गया रूट प्रेशर, और जो दूसरा प्रेशर लग रहा है वो क्या है, ट्रांसपिरेशन पुल,
ठीक है। यहाँ से देखो ऐसे खींचा जा रहा है, कहने का मतलब क्या है कि चलो कहने का मतलब जो भी हो, यहाँ देखो क्या है, ये क्या है बेटा, लीफ। देखो ध्यान से, ये क्या है, लीफ है, ठीक है, ये लीफ हो गई, ठीक, ये हो गई लीफ। लीफ में कुछ छोटे छोटे पोर प्रेजेंट है, लेकिन हम यहाँ पे क्या बना दे रहे हैं, सेल्स बना दे रहे हैं, ठीक है। लीफ में सेल्स तो होंगी ही होंगी, ठीक, ये रही सेल्स और पोर प्रेजेंट है। अब इन पोर्स के थ्रू क्या हुआ कि वाटर का क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, ठीक है। अब मान लो कि वाटर का लॉस हुआ, अब क्या है कि इस सेल के पास में वाटर का लॉस हुआ, तो ये क्या कहेगी, देखो मेरे पास पानी नहीं है, मुझे पानी दो, तो ये खींचेगी पानी को, खींचेगी ना, वाटर को अपनी पड़ोस वाली सेल से लिया, ये कहां से ले रही है, यहाँ से, ये कहां से ले रही है, यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वाटर का क्या हो रहा है, मूवमेंट, ठीक, ये क्या हो रहा है, फिर ये भी यहाँ भी ऐसे ही हो रहा होगा, यहाँ से लॉस होगा तो इससे खींच लेगी, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे, तो ऐसा नहीं लग रहा कि पानी ऐसे खिंचता रहा है। और नीचे तो हमें पता है कि यहाँ से तो रूट भेज ही नहीं है, और ऊपर से ये एक पुल लगा रहे हैं, पुल, एक सक्शन लगा रहे हैं, ठीक है, एक सक्शन प्रेशर, ठीक। तो क्या हो रहा है, एक तो लग रहा है रूट प्रेशर और एक लग रहा है ट्रांसपिरेशन पुल या फिर सक्शन प्रेशर, ठीक है। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रही थी कि जो प्रेशर लग रहे हैं वो कौन कौन से लग रहे हैं, आ जाओ, ठीक है। एक तो रूट प्रेशर है और दूसरा क्या है, ट्रांसपिरेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल लग रहा है, ठीक है, ठीक, एक है ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशनल पुल, और दूसरा है सक्शन प्रेशर, ठीक है, शक कर रहे हैं और सक्शन प्रेशर, ठीक। कैसे शक कर रहे हैं, कैसे जा रहा है वाटर, अभी देखो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसे देखो, जैसे ये स्ट्रॉ, ठीक है, अब क्या है ना कि अगर मैं इसको ऐसे मुंह में लगा लूं तो पानी तो ऊपर नहीं जाएगा, पानी तो पानी है, देख लो, ठीक है, पानी ऐसे ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको शक करूंगी तो जो पानी है वो कहाँ जाएगा, मेरे मुंह में, माउथ में जाएगा, कैसे, देखो, ऐसे ही क्या लग रहा है, सक्शन पुल, सक्शन प्रेशर लग रहा है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल, कैसे, यहाँ से लॉस हुआ और वाटर को क्या है ऊपर सक किया जा रहा है, कैसे, देखो, सक कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नहीं कहना मैम आप भी जाइलम बन गई, ठीक है, आप भी जाइलम बन गई, ट्रांसपिरेशन पुल कर रही हो, हम पुल नहीं कर रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि कुछ इस तरीके से सक्शन पुल एक प्रेशर लगता है, ठीक है। चलो यहाँ तक तो मैंने आपको ये बता दिया। अब क्या हो रहा होता है बेटा कि डे टाइम और नाइट के टाइम में थोड़ा सा फर्क होता है। कैसे फर्क होता है कि जो रात के टाइम पर ज्यादा प्रेशर लगता है वो लगता है रूट प्रेशर, ठीक है, नाइट के टाइम पर रूट प्रेशर ज्यादा लगता है। कैसे, क्योंकि अब दिन के टाइम पर क्या होता है कि दिन के टाइम पर ट्रांसपिरेशन हो रही है और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है, तो डे टाइम पर क्या है कि ट्रांसपिरेशन प्रेशर जो है वो हाई होता है, ठीक है, रात के टाइम पर रूट प्रेशर हाई होता है, ठीक है। चलो जी, इतना तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक। तो यहाँ पर अब समझ में आया कि वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है ऊपर ऊपर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा फ्लोएम, लेकिन उससे पहले एक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये देखो, ये क्या हुआ कि यहाँ पर वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वाटर रूट में आया, अब रूट में पानी बढ़ता जा रहा है, 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 ठीक है, एक प्रेशर लग रहा है, तो रूट धक्का मारती है, ठीक है, जो प्रेशर वहां पर लगा है, रूट में जो प्रेशर है वो ऐसे बढ़ेगा कि भाई चलो आगे बढ़ो, बढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। जब आगे बढ़ा तो देखो ये क्या हो रहा है, वाटर ऊपर जा रहा है, ऊपर गया और ऊपर से कौन पुल कर रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल, क्योंकि यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और ये वाटर का लॉस हो रहा है और बराबर यहाँ से वाटर की सप्लाई मिल रही है, ठीक है। अच्छा जी, इसे हम क्या कहते हैं, एसेंट ऑफ सेप्ट कहते हैं, ठीक, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ दी वाटर, ठीक है। अच्छा जी, तो जाइलम तो हमने पढ़ लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम, ठीक। नेक्स्ट क्या है हमारा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, फ्लोएम। इसमें देखो क्या हो रहा है, फ्लोएम की अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर फूड का कंडक्शन होता है, फूड का, ठीक है, फूड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फ्लोएम। ये क्या करता है बेटा कि फूड की जो डायरेक्शन है यहाँ पर, ये जो फ्लोएम की डायरेक्शन है ये बाय डायरेक्शन होती है, ठीक है। अच्छा जी, किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, ट्रांसलोकेशन, ठीक, यानी कि जहाँ पर फूड बना है बाकी की और भी प्लेसेस पर
जाएगा, ठीक है। क्या है, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ऊपर भी एंड नीचे भी, यानी कि सोर्स से सिंक की तरफ ले जाना, ठीक। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन आ जाओ देख लें क्या होता है ट्रांसलोकेशन, ठीक है। चलो देखो क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड कहां से, लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से कहां बना है, लीफ पर। अब क्या होगा, बाकी के पार्ट्स में भी जाएगा। डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ठीक है। ये अपना ट्रांसपिरेशन है। क्या है कि लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, किसकी फॉर्म में बेटा, वेपर के फॉर्म में, ठीक है। कहां से, प्लांट के एरियल पार्ट से, इनकी लीफ से ही बेसिकली ये हो रहा है, ठीक है। चलो अब ये तो हमने देख लिया फ्लोएम। अब बेटा ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि फ्लोएम का फ्लो देखो, एक बार ये ऊपर जा रहा है, नेक्स्ट नीचे भी तो आ रहा है, यानी कि कैसा फ्लो है, टू वे फ्लो है, ठीक है। कैसा फ्लो है, टू वे फ्लो, ठीक। ये है हमारी लीफ, ये बेटा ये क्या है, हमारी लीफ है, ठीक है। ये लो, ये आ गई लीफ। अब लीफ में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्या बन रहा है, फूड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया बेटा, फूड बन गया, ठीक है, फूड। अब नीचे क्या है, यहाँ पर क्या है, ये चलो देखो जरा ध्यान से कि ये लो, ठीक है। यहाँ पर ये नीचे क्या है, ये सॉइल है, और यहाँ पर क्या है, रूट है, क्या है, रूट है, ठीक है। अब रूट कहती है कि आप प्लांट ने यहाँ पर तो फूड बना लिया, अब यहाँ तक कैसे आए, तो रूट क्या कहती है, हमें भी तो पहुंचा दो, फूड यहाँ बना है, हमें भी तो चाहिए, हमें भी जरूरत है भाई, यहाँ पहुंचाओ। तो मूवमेंट कहाँ हो गई बेटा, इधर हो गई, ठीक है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर क्या है, कुछ छोटी छोटी फ्लोरल बर्ड प्रेजेंट हैं, ठीक है। छोटी छोटी फ्लोरल क्या प्रेजेंट है, बर्ड प्रेजेंट है। तो ये छोटी छोटी फ्लोरल बर्ड जो है ना, ये कहती है अरे हमें भी तो रिक्वायरमेंट है फूड की, हमें भी तो रिक्वायरमेंट है। तो अब जो मूवमेंट है देखो वो कहाँ हो गई, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। इसीलिए कहते हैं कि फ्लोएम का जो फ्लो है वो कैसा है, टू वे फ्लो है, यानी कि बाई डायरेक्शनल, ठीक है। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम कहाँ थे, फ्लोएम पर। फ्लोएम पर क्या बता रहे थे कि टू वे फ्लो है। देखो बेटा होता क्या है कि ये लीफ है, ठीक है। लीफ में क्या हुई, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हुई तो क्या बन गया, फूड बन गया, ठीक है। अब ये जो फूड है ये कहाँ आ जाएगा, कंपेनियन सेल में, ठीक है। कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब हेल्प करा रही थी ना, हाँ, ये आ गया कंपेनियन सेल में। अब कंपेनियन सेल से कहाँ आ जाएगा, सीप ट्यूब में। कहाँ आ गया, सीप ट्यूब में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फूड 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 फूड, ठीक है, सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो गई, ठीक है, ज्यादा हो गई। तो क्या हो रहा होता है, ये जाइलम तो है, वाटर फ्लो कर रहा है, तो वाटर यहाँ से मूव कहाँ कर गया, यहाँ कर गया, ठीक है, कर गया, क्योंकि यहाँ कंसेंट्रेट वाटर ज्यादा है और यहाँ पर कम है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा हो गया है। तो अब क्या होगा कि जब ऐसा एक मिक्सचर बन गया, ठीक, तो अब वाटर इसमें मिक्स हो गया, तो अब ये कहाँ जाएगा, धीरे धीरे मूव करके मूव करके मूव करके कहाँ पहुंचा, कंपेनियन सेल में। और कंपेनियन सेल से कहाँ पहुंच गया, रूट की सेल्स में, क्योंकि रूट को जरूरत थी, वो कह रही थी ना हमें भी तो चाहिए फूड, हम बना नहीं पा रहे भाई, भेजो हमारे पास, भूख लग रही है हमें। तो ये कहाँ पहुंच गया, रूट की सेल्स के पास में पहुंच गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब यहाँ से फूड फूड चला गया बेटा, तो यहाँ पे वाटर का अमाउंट ज्यादा हो गया, ठीक है। और फिर वाटर क्या कर गया, ज्यादा से फिर से अपने कम की तरफ मूव कर गया, ठीक है, ज्यादा से फिर से अपने कम की तरफ क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक है। अच्छा जी, देखो जरा देखो, ये क्या है, जाइलम, और ये क्या है, फ्लोएम। अच्छा एक चीज और देखो बेटा, ये क्या लिखा है, सोर्स, ठीक। तो सोर्स यानी कि यहाँ फूड बना है और कहाँ तक पहुंच गया, सिंक तक। तो कहाँ से कहाँ जा रहा है, सोर्स से सिंक की तरफ, ओके। चलो देखो जरा कैसे, क्या डिफरेंस है जाइलम एंड फ्लोएम में। तो यहाँ पर देखो जो मूवमेंट हो रही है वो क्या कैसी हो रही है, कैसी हो रही है, देखो देखो ये कहाँ है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और ये मूवमेंट हो कैसी रही है,
वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल कहाँ मूव कर रहे हैं? अपवर्ड मूव कर रहे हैं, वन वे ओनली, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो अगर फ्लोएम में क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट भी हो रही है और डाउनवर्ड मूवमेंट भी हो रही है, ठीक है। अपवर्ड मूवमेंट भी हो रही है और डाउनवर्ड भी हो रही है, ठीक है। अपवर्ड भी हो रही है, डाउनवर्ड भी हो रही है, अपवर्ड भी हो रही है, डाउनवर्ड भी हो रही है। फूड, ठीक। अब क्या है, ये जो फ्लो है, ये फ्लो कैसा है बेटा? टू वे फ्लो है, ठीक। तो इस तरीके से क्या देख लिया हमने? मूवमेंट यानी कि ट्रांसलोकेशन, ठीक। ये हुआ ना, यहाँ पर कहाँ सोर्स पर बना था, देखो, ठीक है, सोर्स पर बना और कहाँ तक गया? सिंक तक। तो इसको हमने क्या कहा? ट्रांसलोकेशन। तो ये ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ठीक। अब हम पढ़ चुके हैं अपना ट्रांसपोर्टेशन बेटा, यहाँ तक के लिए बस इतना ही। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, जो नहीं आए वो पूछिए और रिवाइज कीजिए, ठीक है।